भोजन नलिका का कैंसर होता कैसे है? व्हाट कॉजेस इसोफेजियल कैंसर एंड मोर इम्पोर्टेंटली इससे बचना कैसे है? चलिए डिस्कस करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। मैं ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, अदर ट्यूमरस कंडीशंस और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे भोजन नलिका यानी कि ईसोफेजियल कैंसर के कॉजेस के बारे में और साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे बचना कैसे चाहिए, यानी कि हाउ टू प्रिवेंट द ईसोफेजियल कैंसर फ्रॉम फॉर्मिंग। तो ईसोफेजियल कैंसर हमारी भोजन नलिका में पाया जाने वाला एक कैंसर है जिसका इंसिडेंस धीरे 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 बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन फैक्टर्स में से मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स कंट्रोलेबल है, यानी कि हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके हमारी ईसोफेगस कैंसर की रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या है वो रिस्क फैक्टर्स जिससे कि ईसोफेजियल कैंसर होता है? नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी कि टोबैको एक्सपोजर। और नॉट ओनली स्मोकिंग, जब मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूं आई ऑल्सो मीन टोबैको चूइंग, ई सिगरेट्स यानी कि वेपिंग या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको या निकोटिन इनटेक। ये नॉट ओनली एडिक्टिव होता है, इसकी आदत या लत भी लगती है और ये इसोफेगस कैंसर की रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लंग कैंसर या विंड पाइप के कैंसर के बारे में तो आपने सुना होगा कि सिगरेट पीने से या टोबैको चू करने से ओरल कैंसर होता है, लंग का कैंसर होता है। बट फूड पाइप का कैंसर भी एक इंपॉर्टेंट कैंसर है जिसकी रिस्क स्मोकिंग के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती है या फिर किसी भी टोबैको एक्सपोजर से बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो नंबर वन एंड मोस्ट हेल्दी थिंग विच यू कैन डू टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फूड पाइप कैंसर इज टू स्टॉप स्मोकिंग। या फिर अगर आप क्विट नहीं कर सकते हैं तो इस एक्सपोजर को धीरे धीरे करके मिनिमाइज करके फाइनली आप इसे छोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। नंबर टू, अल्कोहल इनटेक। पहले ऐसे माना जाता था कि कुछ कुछ मात्रा में अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, बट आजकल ये रिसर्च है कि कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होता है। तो ऐसा कोई अल्कोहल नहीं है, ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल नहीं है जो हमारे बॉडी के लिए सेफ है। अल्कोहल पीने से इसोफेगस कैंसर की रिस्क बढ़ती है। तो अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसे कम से कम लेना है और आइडियली इसे पूरी तरह से बंद कर देना है। इससे आप अपनी इसोफेगस कैंसर की रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर थ्री, जरूरत से ज्यादा वेट होना यानी कि ओवरवेट या ओबेसिटी। ओवरवेट या ओबेसिटी हमारी इसोफेगस कैंसर की रिस्क को बढ़ा सकती है। ओवरवेट होने से इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा नाम की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर की रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो प्लीज एक्सरसाइज या डाइट या अदर मोडालिटीज से आपका वजन कंट्रोल कीजिए। आपका वजन एक हेल्दी लेवल तक लेके आइए जिससे कि आपकी रिस्क कम हो जाएगी। नंबर फोर, डाइट में अनहेल्दी यानी कि जंक आहार का ज्यादा मात्रा में होना। अगर आपके डाइट में फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर ऐसी चीजें जिससे कि विटामिन और मिनरल्स का इंटेक कम हो, तो आपकी रिस्क इसोफेगस कैंसर की बढ़ जाती है। तो इसके लिए डाइट हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जंक फूड को पूरी तरह से कट डाउन करना, डाइट में कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करना, एंटीऑक्सीडेंट से भरे फूड्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इसोफेगस कैंसर और डाइट के लिंक के बारे में हम अलग से एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, इसे आप चेकआउट करना ना भूलिए। नंबर फाइव, रिफ्लक्स डिसीज। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्रॉनिक रिफ्लक्स यानी कि खाना और एसिडिटी, रीगर्जिटेशन, ये बीमारियां काफी कॉमन होती है और इसका लेना देना बॉडी फिजिक्स से भी है और डाइट इरेगुलरिटी, जंक फूड, ये सबसे रिलेटेड भी है। बट अगर आपको ज्यादा मात्रा में रिफ्लक्स हो रहा है यानी कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार से ज्यादा रिफ्लक्स हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर यही रिफ्लक्स इसोफेगस को इरिटेट कर कर इसे कैंसर का रूपांतर कर सकता है, जिससे हम शुरुआत में बैरेट इसोफेगस के नाम से जानते हैं और आगे जाकर ये इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा भी बन सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लक्स को कंट्रोल पहले ही यानी कि अर्ली स्टेज में ही कर लेना चाहिए।
नंबर 5, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक एक इन्फेक्शन है जिससे कि इसोफेगस कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए आजकल वी हैव इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल। तो करेक्ट एज पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, जिससे कि नॉट ओनली इसोफेगस कैंसर बट बॉडी में पाए जाने वाले एटलीस्ट 4-5 अलग अलग टाइप के कैंसर्स का रिस्क भी हम कट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अकेलेजिया कार्डिया, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें इसोफेगस का जो वाल्व है वो जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाता है और ये खाने को नीचे अलाउ नहीं करता है। तो इसके लिए अगर आपको अकेलेजिया कार्डिया डायग्नोस हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट भी कराना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर 10-20 साल के बाद ये इसोफेगस कैंसर का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट कभी कभी गलती से तेजाब पी लेते हैं, एसिड पी लेते हैं पानी समझ के या कोई कोल्ड ड्रिंक समझ के, तो इससे इसोफेगस में स्ट्रिक्चर यानी कि नैरोइंग या रुकावट बन सकती है और आगे जाकर ये ऐसा इसोफेगस जिसमें इरिटेशन हो गया है, ये आगे जाकर कुछ सालों के बाद कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसे रेगुलर एंडोस्कोपी करके चेकआउट करना जरूरी है। साथ साथ अगर आपका एज ज्यादा है, अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि स्मोकिंग आपने किया है या अल्कोहल आपने किया है, तो रेगुलर इंटरवल्स पे इसका सर्वेलेंस यानी कि इसका चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ये चेकअप या तो एंडोस्कोपी से करा सकते हैं या फिर दवाई पीकर एक्सरे यानी कि बेरियम मील या बेरियम स्वालो ये करवाकर हम इसोफेगस की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है या फैमिली में प्रीवियसली किसी को इसोफेगस कैंसर का हिस्ट्री है तो चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेस जो इसोफेगस कैंसर का रीजन बन सकते हैं, और साथ साथ हमने ये भी कवर किया कि इसे प्रिवेंट कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को बुकमार्क करके रखिए, और अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो प्लीज इसके ऊपर आज ही एक्शन ले लीजिए। अगर इसोफेगस कैंसर के बारे में आपको कोई भी सलाह चाहिए, कोई ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. You can call me, message me, or email me also. Thank you very much.